वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो दोस्तों आज का रहने वाला है। और आज का सेशन से वो एक या दो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, छपने वाले क्वेश्चन है वो आज की इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है और हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो रोज सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर क्लास आपको दोस्तों नंबर 1 करंट क्लास है वो राजस्थान की प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास है वो करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं, लाइक व शेयर और सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कल का अपना क्वेश्चन क्या है? कल का क्वेश्चन था बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, डॉक्टर देव स्वरूप को। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने। और मैं हर बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड और ऑप्शन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो लिखा करो, और बहुत ही शानदार तरीके से है वो यहाँ पर है वो मेंशन किया गया है, बहुत अच्छा लगा। 2 नंबर पर जवाब दिया राधे ने। 3 नंबर पर कविता गुजर ने, और कविता गुजर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से है वो यहाँ पर जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। और यहाँ पर बात करें 4 नंबर पर है वो जवाब दिया है जयवीर सिंह ने, और 5 नंबर पर है वो हीरा मीना ने, ऑप्शन बी। और उन्होंने कहा कि 20 सर आपने कहा था कि 20 के सब्सक्राइब होने पर आपके लिए गिफ्ट दूंगा, तो वो जीएस का, राजस्थान जीएस का गिफ्ट अभी तक है वो नहीं, अभी तक है वो आपने नहीं हमारे लिए किया है। तो आपको मैं बता दूं बहुत ही जल्द है वो आपके लिए दोस्तों है वो आने वाला है ये गिफ्ट। इस प्रकार ये किया जा रहा है क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, अकेला हूँ। लेकिन आपके लिए जो भी लेकर आऊँगा इतना शानदार लेकर आऊँगा जो इस मार्केट से जो पेड कोर्स में करवा रहे हैं ना उससे भी बेहतर आपके साथ है वो कंटेंट है वो देने का पूरा प्रयास है वो आपको मैं करूँगा। तो 2-4 दिन और आप है वो इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द है वो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। और एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा कोर्स है वो करवाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, वो भी शानदार कंटेंट और क्वालिटी के साथ। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड फैक्ट बताने वाला हूँ वो भी एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है, तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा जो शहर बना है वो उदयपुर है, इस लिस्ट के अंदर है वो विश्व का, दुनिया का दूसरा है वो पसंदीदा यानी कि पसंद करने वाला शहर है पर्यटकों के लिए। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है फैक्ट। तो देखिए, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट जारी कौन करता है? ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर के द्वारा दुनिया के टॉप 10 शहरों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसके अंदर किस तरह से रेटिंग दी जाती है? टूरिस्ट के द्वारा जो साइट्स, लैंडमार्क, कल्चर, फूड, फ्रेंडलीनेस, शॉपिंग और वैल्यू के आधार पर है वो यहाँ पर शहरों को चुना जाता है। स्कोर की बात करें तो उदयपुर का स्कोर है वो 93.33 यानी स्कोर रहा है। और पहला स्थान ओहाका, जो मेक्सिको देश का एक शहर है ओहाका, इसको है वो दुनिया का पहला टूरिस्ट के क्षेत्र में है वो ट्रेवल के क्षेत्र में है वो चुना गया है। 2 नंबर पर दूसरे स्थान पर है वो उदयपुर, भारत को यानी उदयपुर का शहर जो राजस्थान का उदयपुर शहर है, झीलों की नगरी, उसको विश्व का यानी दुनिया का दूसरा शहर है वो यहाँ पर ट्रेवल के अंदर, टूरिस्ट के अंदर है वो यहाँ पर चुना गया है। और 10वां स्थान टॉप 10 के अंदर है वो भारत के 2 स्थान आए हैं, और 10वां स्थान है वो मुंबई, भारत वाला इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, याद रखना। अब ये टॉप 10 शहरों की लिस्ट भी आप देख लीजिएगा। ओहाका मेक्सिको के अंदर है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर अपना भारत में है, क्योटा जापान ये 3रे नंबर पर, उबद इंडोनेशिया जो 4थे नंबर पर है, 5वें नंबर पर सेन मिगुएल डी मेक्सिको 6 नंबर पर है वो मेक्सिको सिटी जो मेक्सिको के अंदर है, 7वें नंबर पर टोक्यो जापान वाला शहर, और यहाँ पर 8 नंबर पर इस्तांबुल तुर्की, और 9 नंबर पर बैंकॉक, और 10 नंबर पर मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए अगर इंडिया के संदर्भ में करंट अफेयर तो यह बनता है मुंबई से।
राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो उदयपुर से बनता है, और वर्ल्ड के संदर्भ से करंट पूछा जाए तो आपको ये आप ओहाका मेक्सिको वाला याद रखना। ये तीनों शहर आपको याद रखने हैं, और इस लिस्ट के अंदर टॉप 10 शहरों के अंदर अपना राजस्थान का जो उदयपुर शहर है वो दूसरे स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उदयपुर और किन किन के अंदर है, वो कौन से स्थान। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर ने साल 2023 में घूमने के लिए भारत के ये वो अभी क्वेश्चन पढ़ा है वो दुनिया के थे, ये भारत के शीर्ष शहरों में, शीर्ष 10 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया, तो उदयपुर शहर को शामिल किया गया था, और चौथा स्थान था। ये आपको ध्यान रखना है किस के अंदर, ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, तो उदयपुर को शामिल किया गया, इसमें भी चौथा स्थान है वो आया है। तो उदयपुर इंपॉर्टेंट है पर्यटकों की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2023 की सूची में दुनिया भर में घूमने के लिए 23 बेस्ट लोकेशन में भारत के किन 3 शहरों को शामिल किया है, तो राजस्थान के हैं तीनों शहर, और ये भारत के मात्र इन 3 शहर को शामिल किया गया है, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर को, इंपॉर्टेंट है। 23 जो बेस्ट शहरों के अंदर 3 अपने राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है, ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर में फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया, तो उदयपुर को, और ये दूसरा स्थान है वो हमने देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये उदयपुर से संबंधित है, तो उदयपुर से संबंधित क्या करंट अफेयर के इफेक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया, सिसवी गांव उदयपुर में। नेक्स्ट है, जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया, अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को। नेक्स्ट है, संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और देश की पहली माइंस जहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया, द्रोली माइंस उदयपुर है। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया, उदयपुर में। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। और यह टॉय ट्रेन है वो भारत की पहली सीएनजी से संचालित है, पहली टॉय ट्रेन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए उदयपुर से संबंधित राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया गया, उदयपुर में। महाराणा प्रताप संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। सड़क दुर्घटनाओं हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया, उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, ये भी उदयपुर जिला है वो रहा है। और ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करवाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो यानी यह कानून तो लागू हो गया, लेकिन इसके लिए जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे उसके लिए समिति बनाई गई है, और उसका अध्यक्ष है वो डॉक्टर एस के सरीन होंगे। डॉक्टर एस के सरीन है वो इसका अध्यक्ष है, वो बनाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे राम लुभाया ये कौन है, तो ये दोस्तों हाल ही में जो 19 नवगठित नए जिले हैं उनके लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन हैं, राम लुभाया समिति के नाम से जानी जाती है, राम लुभाया इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे देव स्वरूप कौन है, तो डॉक्टर देव स्वरूप हाल ही में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति है, वो प्रथम कुलपति नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी बात करें तो डॉक्टर NC गोयल ये कौन है, तो हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रथम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर N सिंह गोयल को, निहाल चंद गोयल को, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। और यहाँ पर देखिए, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। तो देखते हैं अपना फैक्ट। तो देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करवाने हेतु गठित समिति का गठन है वो 10 जुलाई 2023 को किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर एस के सरीन को बनाया गया है। और ये कौन है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक नई दिल्ली के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये तो अध्यक्ष होंगे एस के सरीन, लेकिन सदस्य भी हैं, तो 5 सदस्य कौन कौन से ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है टी रविकांत जो चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है सुचि त्यागी तो राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और नेक्स्ट है 3 नंबर पर जितेंद्र कुमार सोनी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हैं। और 4 नंबर पर सुधीर भंडारी जो RUHS के कुलपति हैं। और 5 नंबर पर जो 5वें सदस्य हैं वो डॉक्टर राजीव बागरहट्टा हैं जो SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 5 सदस्य। और इनका अध्यक्ष है वो एस के सरीन को बनाया गया है,
वेरी इंपॉर्टेंट है इस समिति के बारे में। और ये कार्य क्या करेगी ये समिति, तो स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी सुझाव सहित अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगी। और सरकार ने इसका 10 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा गठन किया गया है इस समिति का, तो इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये पता है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, तो क्या फैक्ट बनते हैं प्रथम से है वो राजस्थान से। तो देखिए अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। देश में शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। देश में पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जिसको सीधा जिला बनाया गया है, ये दुद्दू है। और देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया, खिंचन, जो फलोदी के अंदर है जोधपुर में। और देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर। और देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, एक बार तो एग्जाम में आ चुका है। देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विचिन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, तो राजस्थान ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से छप सकता है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो कोटा के अंदर खोली जाएगी। और देश का पहला ऐसा टाउन जो सौर ऊर्जा नेट जीरो ग्रीन टाउन पूरी तरह से संचालित होगा, पुष्कर अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चलाएगी, ये गुलाबबाग उदयपुर में चलाएगी। तो ये राजस्थान से रिलेटेड जो एक नंबर प्रथम स्थान पर जो अपना बूस्टर डोज बनता है वो आपके सामने सीक्वेंस में मैंने रख दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया है, पंचायत समिति का पुरस्कार, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार है वो शाहपुरा भीलवाड़ा को। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे दिया गया, झालावाड़ को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार सलौदा ग्राम पंचायत जो राजसमंद के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिए। तो देखिए, राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह, यानी कि जो परिवार नियोजन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको है वो राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर वो सम्मानित किया गया। जिसमें कहाँ पर ये समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक है वो NC गोयल है, याद रखना। नेक्स्ट है कब, तो ये 11 जुलाई 2023 को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वितरण किसने किया इन पुरस्कारों का, तो प्रसादी लाल मीणा ने, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, प्रसादी लाल मीणा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार है वो झालावाड़ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार है वो शाहपुरा भीलवाड़ा को। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार है वो सलौदा राजसमंद को दिया गया। स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा। एक क्वेश्चन इनमें से तीनों में से है वो छपेगा, याद रखना। परिवार नियोजन के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो यहाँ पर जिला के हम बात करें झालावाड़, ग्राम पंचायत समिति की बात करें शाहपुरा, और ग्राम पंचायत है वो सलौदा राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बूस्टर डोज भी देख लीजिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। प्रदेश में कुल कितनी महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी, तो 351। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में कितने माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, 235। और चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और कितने पुलिस थानों में महिला एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी, 205 पुलिस थानों में। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने नए पटवार मंडल खोलने की मंजूरी प्रदान की है, 1035। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था अपना कैप्सूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। 11 जुलाई 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये आप देख सकते हैं राजसमंद के अंदर। तो राजसमंद जिले के अंदर है वो 11 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए मेगा जॉब फेयर से। और जितने भी जनवरी 2023 से लेकर जो 11 जुलाई 2023 तक के जितने भी मेगा जॉब फेयर हुए हैं वो सीक्वेंस में एक साथ हम देखेंगे। पहले देखिए मेगा जॉब फेयर 2023 कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद में। कब? 11 जुलाई 2023 को। विभाग है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। वो मेगा जॉब फेयर का प्रथम उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट। अब देखिए सीक्वेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 जनवरी 2023 का मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में 4-5 जनवरी 2023 को। 2 मार्च 2023 को है वो चौमू जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 17 मार्च 2023 को डूंगरपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। और 19 से 21 मार्च 2023 को है वो जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 20-21 अप्रैल 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर के अंदर किया गया। 28 अप्रैल 2023 को है वो मेगा जॉब फेयर का आयोजन बांसवाड़ा में। 13 मई 2023 को है वो जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन सवाईमाधोपुर में। और 23-24 मई को है वो जोधपुर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। और 7 जून 2023 को है वो भीलवाड़ा के अंदर है वो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। और देखिए आगे 7 जून के बाद में देखिए 13 जून को राजस्थान में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो नागौर में किया गया। और 21 जून 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन दौसा में। और 27 व 28 जून को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कोटा में किया गया। अब हाल ही में 11 जुलाई को है वो कहाँ पर किया गया है? राजसमंद के अंदर है। 11 जुलाई को है वो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है परमप्रीत कौर ने। और परमप्रीत कौर है वो राजस्थान की है। और इन्होंने दिल्ली के अंदर जो ब्यूटी पेजेंट के अंदर मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ग्लोबल मिसेज इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 के अंदर है वो जो आयोजन क्राउन प्लाज्मा होटल नई दिल्ली के अंदर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर नंदिनी गुप्ता की बात करें तो ये क्या रह चुकी है? ये मिस इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया 2023 फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता जो कोटा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंजू यादव की बात करें तो ये मिसेज राजस्थान 2023। और कविता चौधरी की बात करें तो मिस राजस्थान 2023 है वो की विजेता है वो रह चुकी है। तो देखिए ग्लोबल मिसेज इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 की बात करें, इसका आयोजन क्राउन प्लाजा होटल दिल्ली के अंदर, संचालन ग्लोबल इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के द्वारा इसका संचालन किया गया, जिसके अंदर मिसेज इंडिया 2023 का खिताब परमप्रीत कौर राजस्थान को चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 का कैप्सूल। देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की हम बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। और ये कोटा राजस्थान की। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। फिर 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? नंदिनी गुप्ता करेगी जो कोटा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? कविता चौधरी ने। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? अंजू यादव ने। और दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? परमप्रीत कौर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये मैंने एक साथ वो बूस्टर डोज आपको करवा दिए। अब कल के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन स्कूल में डेल्फी क्लब खोले जाने की शुरुआत की गई है? तो जयप्रिया स्कूल और एमजीडी स्कूल जयपुर के अंदर है वो डेल्फी क्लब खोले जाएंगे। और उदयपुर से संबंधित एक क्वेश्चन ये है, प्रदेश में सीताफल आम वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने शिक्षकों को देश विदेश में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? तो 500 शिक्षकों को है वो देश विदेश के अंदर है वो प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पन्नाधाय पेनोरमा का निर्माण है वो पांडोली चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित काव्य संग्रह बहते आंसू की भाषा के लेखक कौन है? अनिल कुमार सांकला है। कौन है? अनिल कुमार सांकला है। इंपॉर्टेंट। और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर देवस्वरूप को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए और छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मुख्य सचिव उषा शर्मा से रिलेटेड जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन व फैक्ट देखे हैं वो भी लिखो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको याद रहे और मेरे को लगे कि वास्तव में अपनी जो स्टडी है वो एकदम सही दिशा के अंदर चल रही है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। तो वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थानी स्टडी नंबर 1 ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थानी स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।